हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जेके कंपनी की 3 HP 1440 RPM मोटर रिवाइंड करने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता देते हैं ये वाइब्रेटर मोटर है और ये हमारे ऑटो फीटर में यूज़ की जाती है। तो इसका हमने पूरा डिटेल के साथ इसमें वाइंडिंग वीडियो बनाया है और इसका पूरी जानकारी के साथ इसका डाटा और इसका स्टेटस साइज, इसका डाया वगैरह सारा इस वीडियो में हम मेंशन किए हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए अब आपको यहाँ पर डाटा एक बार हम बता देता। 3 HP 1440 36 लोड 8 10 12 पिच 85 टन और गेज हमारा 22 और इसमें स्क्रैप निकला हमारा 2 किलो 800 किलोग्राम। और अब स्टेटस साइज़ की बात करें तो पहले स्टेटस साइज़ इसका नाप लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक स्केल के माध्यम से इसका स्टेटस साइज़ नाप लेते हैं। तो हमारा स्टेटस साइज दोस्तों आया है लगभग हमारा, तो यहाँ पर हम 11 सेंटीमीटर हमारा स्टेटस साइज लिख लेते हैं। और इसके बाद में हम अब इसका डाया नाप लेते हो। तो डाया नापने के लिए आप एक कैंची की सहायता से इस प्रकार से डाया नाप सकते हो और इसको भी हम स्केल पर इस प्रकार से नाप ले लेते हैं। और अब इसका स्केल पर हमने नाप लिया तो इसका आया हमारा 9.5 सेंटीमीटर, यानी 9.5 सेंटीमीटर इसका डाया आया है। और हम इसका 8 10 12 पिच में है तो इसका हम 8 पिच में कोयल साइज निकाल लेते हैं और हम स्टेप फर्मा यूज़ करेंगे, जिससे हमारा 10 वाला और 12 वाला पिच का हमारा साइज ऑटोमेटिक स्टेप फर्मे से आ जाएगा। तो हमने 1 से 8 पिच में इसका कोयल साइज का नाप ले लिया है। अब इसको हम वायर को स्केल पर रख के इससे नाप लगा लेंगे कितना आया हमारा ये। तो लगभग ये आया हमारा 44.5 सेंटीमीटर। तो इसका कोयल साइज़ को भी लिख लेते हैं 44.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया इसका डाटा। आप एक बार नोट कर सकते हो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े इसकी डाटा की। तो हमने यहाँ पर फर्मे सेट कर लिए और इसका हम अब सेट बना लेते हैं। तो हमने यहाँ 85 टन से तो उसको 8.5 बार घुमा लेंगे। तो हमारे ये 5 6 7 ये 8 और ये आधा घुमा लेंगे। तो इस प्रकार से हमारे ये 85 टन होंगे। और अब क्या करेंगे हम दूसरा भी इसी प्रकार से हम 3-3 के सेट बनाएंगे। तो टोटल आपको इसमें 6 सेट बना लेने हैं और इसमें हमारे सीरीज में कनेक्शन होंगे, क्योंकि ये हमारी 1440 RPM मोटर है। अगर आपकी यही मोटर अगर हाई स्पीड होती यानी 2800 RPM होती तो आप इसमें सिंपल कनेक्शन कर सकते थे, जिससे आपकी मोटर ये आपको 2800 RPM में चल सकती थी। लेकिन हमारी ये अब 1440 RPM है तो इसमें हमें सीरीज में कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये एक सेट बना के कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से आपको 5 सेट और इसमें बना लेने हैं। तो हम सारे सेट बनाना तो इस वीडियो में नहीं बताएंगे, लेकिन इसी प्रकार से जैसे हमने एक सेट बनाया था इसी प्रकार से हमें इसमें सारे सेट बनाने हैं। तो हम इसको धागे की सहायता से सारे सेट को अलग अलग बांध लेते हैं और इसको हम एक्स्ट्रा वायर को काट लेते हैं। अब हम इसको फर्मे को खोल के सेट को बाहर निकाल लेते हैं और अब आपको बताते हैं इसमें कोयल इंस्टॉल करने का तरीका। तो हम इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से हमने ये एक सेट बना लिया है। और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब आपको टोटल 5 सेट और बना लेने, इसमें टोटल 6 सेट हो जाएंगे। तो चलिए डालते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम अच्छा सा स्लॉट देख के एक अच्छा सा स्लॉट देख के हम जो हमारा अच्छा सा स्लॉट हो जिसमें हमारा रोटर नहीं टकराया हुआ हो उसमें हम कोयल इंस्टॉल करेंगे। आगे वाली सिरा पहले डालेंगे और आप अच्छा सा स्लॉट देखकर ही डालें। और अब आप विशेषकर ध्यान रखें, वीडियो को यहाँ से बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप कर लोगे तो आपको फिर पता नहीं चलेगा आप क्रॉस इसमें किस प्रकार से देने हैं, इसमें कोयल आपके किस प्रकार से इंस्टॉल हो रही है। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन मोटर वाइंडिंग सीखना चाहते हो तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को पूरे ध्यान लगा के देखिए। हम इसमें हर एक बारीकी से हर एक चीज़ बताते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसी लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ देंगे और हम यहाँ पर कोयल डाल लेंगे इसके वायर और ऊपर रिप लगा लेते हैं। अब इसको कोयल को हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं और पीसी तोड़ की सहायता से हम कोयल को नीचे बिठा लेते हैं। तो अब हमारे बीच में 6 स्लॉट खाली छूट चुके हैं। अब हम 10 पिच वाली कोयल को डालेंगे इसके नेक्स्ट स्लॉट में, यानी इसके पास में ही नेक्स्ट स्लॉट में हम 10 पिच वाली कोयल को डालेंगे और इसको भी हम सभी वायर को थोड़ा थोड़ा करके सूत के हम डाल लेंगे और इसके ऊपर अब रिप लगा लेते हैं। पहले सीरीज डालेंगे और इसको 1 से 10 पिच में काउंट करके भी डाल सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट स्लॉट में जो आपने 8 पिच वाली डाली थी इसी के नेक्स्ट स्लॉट में हम इस कोयल को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पर भी हम रिप लगा लेते हैं और इसको
कोयल को हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से पीवीसी तार की सहायता से सेट कर लेते हैं कोयल को दोनों साइड से। और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो आउटर वाला सिरा बचा ये हमारी साइड से इसका सिरा निकल रहा है, यानी कि आपका आउटर हमारी साइड रहेगा और इनर आपका अपने से अपोजिट साइड रहेगा। और इसी प्रकार से हमने जैसे अदर कोयल डाली थी इसी प्रकार से हम इसको डालेंगे और इस पहले सीरीज डाल के हम इधर भी 1 से 12 पिच में इसको काउंट करके वायर को डाल लेंगे और इस पर रिप लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये एक सेट डाल के कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रकार से आपको इसमें और भी सेट डालने, तो आपको अब बता देता हूँ आपको सेट कहाँ से डालना स्टार्ट करना है। तो आपको यहाँ पर 6 स्लॉट बीच में खाली छूट चुके होंगे, तो यहाँ से हमें 8, 10, 12 पिच से कोयल डालेंगे और हमारा फिर से आगे से 3 स्लॉट खाली छूट जाएंगे। तो ये हमारा हमारा इनर वाला छड़ा है हमारे से अपोजिट साइड रहेगा। तो अब यहाँ से हमें क्रॉस देना स्टार्ट कर देना है। तो 8 पिच वाली कोयल हमारी जो हमारा पहला नंबर सेट डाला था इसके पास वाले स्लॉट में डालेंगे और थोड़ा करके वायर को अंदर इंस्टॉल करेंगे। अब ऊपर रिप लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने अब 3 स्लॉट आगे से खाली छोड़ देंगे और चौथे स्लॉट में हम कोयल को इंस्टॉल करेंगे। हमारे वायर को थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉल करेंगे और अब इस पर जिस प्रकार से हमने अदर कोयल भी डाली थी इसी प्रकार से थोड़ा करके वायर इंस्टॉल करेंगे और इस पर रिप लगा लेंगे। अब इसको भी हम 3 स्लॉट हमारे बीच में खाली छूट चुके हैं और इसको हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं कोयल को। अब हम 10 पिच वाली कोयल लेंगे और इसको भी हम नेक्स्ट स्लॉट में, यानी कि हमने 8 पिच वाली कोयल डाली थी इसके पास वाले स्लॉट में हम वायर को डाल लेते हैं और ऊपर रिप लगा लेते हैं। पहले सीरीज हमेशा सीरीज पहले डाल दे ताकि आपका सीरीज खींचे ना और मैग्नेट बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी मोटर में और मोटर की क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो सीरीज हमेशा आप नीचे ही डालें। तो इसको भी हम कोयल को सेट कर लेते हैं एक बार। इस प्रकार से हमारा आपको दिख रहे होंगे 3 स्लॉट आपके खाली छूट चुके हैं। अब हम इसको फिर से हम पास वाले स्लॉट में वायर को इंस्टॉल करेंगे। सभी वायर को थोड़े थोड़े करके इंस्टॉल करेंगे और ऊपर रिप लगा लेते हैं। और अब हम पहले सीरीज डाल के 1 से 12 पिच में काउंट करके वायर को इंस्टॉल करेंगे थोड़े थोड़े करके। ऊपर रिप लगा लेते हैं। अब हम इस कोयल को अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 2 सेट डाल के कंप्लीट कर लिए। तो इसी प्रकार से आपको इसमें अब रेगुलर इसी प्रकार से 3 स्लॉट खाली छोड़ने फिर से डालने फिर से 3 स्लॉट खाली छूट जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये टोटल मोटर को कंप्लीट गोल कर लिया। अब इसके लॉक उठा लेते हैं। लॉक उठाने के लिए जो हमने पहला वाला सेट डाला था उसकी 12 पिच वाली कोयल पहले उठाएंगे, फिर हम 10 पिच वाली उठाएंगे, फिर 8 पिच वाली कोयल को बाहर निकाल लेंगे। और अब 8 पिच वाली को भी निकाल लेते हैं। और इस प्रकार से हमने ये एक कोयल उठा ली और अब एक हमारा कोयल सेट बचा है वो सेट हम डाल लेते हैं, फिर हम वापस लॉक बिठा लेंगे। तो हमें इसी प्रकार से थोड़े थोड़े करके वायर डालने और लॉक में अगर आपकी मोटर टाइट हो जाए तो आप इसको रिप डाल के थोड़े वायर को दबा लें और फिर से आप थोड़े थोड़े करके वायर डाल सकते हो। तो इस प्रकार से हमने ये 10 पिच वाली कोयल भी इसी प्रकार से डालेंगे। थोड़े थोड़े करके वायर को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब 12 पिच वाली कोयल को भी इसी प्रकार से इंस्टॉल करेंगे। और इसी प्रकार से दूसरी साइड भी हमने वायर डाल ली है और इस पर हम भी रिप डाल के हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। अब हम लोड डाल लेते हैं। तो लोड डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 पिच वाली कोयल लेंगे और इसको जिस स्लॉट से हमने निकाली थी उसी स्लॉट में हम वापस इंस्टॉल कर देंगे।
और अब ऊपर वाली रिप लगा लेते हैं। और पेपर की बात करें तो इसमें हमने 7 नंबर पीवीसी यूज़ करी है और ऊपर भी रिप में 7 नंबर पीवीसी यूज़ करी है। अब 10 पिच वाली कॉइल लेंगे और इसके भी हम थोड़े थोड़े करके वायर इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को प्रेस कर ले। और जब बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वीडियो सबसे पहले देख सकते हो। तो इस प्रकार से हमने ये 10 पिच वाली कॉइल भी डाल ली है। अब हम 12 पिच वाली कॉइल को भी इसी प्रकार से डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये 12 पिच वाली कॉइल भी डाल दी है और थोड़े थोड़े करके वायर डाल के और इस पर भी हम रिप लगा लेते हैं। तो रिप लगा के हमने कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करेंगे, नॉन कनेक्शन साइड पहले सेपरेटर डालेंगे और इस पर इधर की साइड टेपिंग करेंगे, फिर हम कनेक्शन की बात करेंगे। फिर आपको इसमें कनेक्शन करना भी सिखाएंगे, किस प्रकार से इसमें कनेक्शन होंगे वो भी आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले हम वाइंडिंग को सेट कर लेते हैं अच्छी तरह से और अब इसमें हम वाइंडिंग सेट करके अब इसमें हम सेपरेटर डाल लेते हैं। तो सेपरेटर डालने के लिए आप लेदर का शीट लेंगे और इसको हर एक सेट के बीच में आप इसी प्रकार से काट के सेपरेटर डाल देते हैं, जिससे ये आपको एक दूसरे से फेस को अलग रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये सारे सेट के बीच में सेपरेटर डाल लेंगे। तो अब हमने सेपरेटर डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस पर टेपिंग कर लेते हैं। तो आप चाहो तो कॉटन का यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर धागे की सहायता से टेपिंग कर रहे हैं। तो धागे से भी अच्छी तरह से टेपिंग हो सकती है दोस्तों, बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। तो आप एक बार धागे से ज़रूर ट्राई करें। और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से टेपिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। तो आप टेपिंग जैसे हमने यहाँ पर बता रहे इसी प्रकार से आपको इसमें फुल टेपिंग कर लेनी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर टेपिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। और अब आपको तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर टेपिंग करके कंप्लीट कर लिए। अब आपको इसमें कनेक्शन साइड की बात कर लेते हैं। तो हम पहले जिस तरह से हमने आगे की तरफ सेट करके इसमें सेपरेटर डाले थे, इसी प्रकार से हम इधर भी सेट करके सेपरेटर डाल लेते हैं। तो आपको इसमें कनेक्शन करने से पहले अब इसमें हम आपको कनेक्शन डायग्राम से पहले कनेक्शन सिखा देते हैं, समझा देते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकली उस मोटर में करके बताएंगे। तो जैसा कि हमने मोटर में 6 सेट डाले थे, 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पर 6 सेट लिख लिए और हमने ये गोल आकृति में बनाई ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो हम क्या करेंगे, जिधर से हमारे कनेक्शन की लीड बाहर निकलेगी, यानी कनेक्शन की लीड जो हमारी बाहर निकालने के लिए काम में लेंगे, जो 3 तार जोड़ेंगे, उस साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बॉटम वाले छाटेंगे। तो हम ये 3 बॉटम वाले छाट लेते हैं, 1 2 और ये 3। हमने ये 3 बॉटम वाले छाट लिए। अब क्या करेंगे, 1 2 3 बॉटम वाले छाटे। अब उसके विपरीत जो हमारे 3 सेट और बचे दोस्तों, उनका हम क्या करेंगे, टॉप छाट लेंगे। 1 2 3, ये हमने टॉप छाट लिया। अब इसमें जो 3 हमने जो बॉटम छाटे और 3 हमने टॉप छाटे, इनको हम एक साइड कर देंगे। ये हमारे कनेक्शन बाहर निकालने के लिए काम आएंगे। तो इसमें डेल्टा बनाएंगे। तो डेल्टा इसमें किस प्रकार से बनेंगे वो भी आप पहले समझ ले, फिर आपको कनेक्शन जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से ये लिए टॉप, इसको क्या करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ से टॉप से बॉटम के साथ सीरीज बना देंगे। इसी प्रकार से इसको भी यहाँ लेंगे टॉप और इसको 1 से 4 में गिनेंगे और इसको बॉटम के साथ सीरीज बना देंगे। 1 2 3 4 बॉटम के साथ सीरीज बना देंगे। इसी प्रकार से इसको भी टॉप लेंगे और इसको बॉटम के साथ सीरीज बना देंगे। तो हमें टॉप से बॉटम 1 से 4 में गिन के आप सीरीज बना सकते हो। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, अब इसमें डेल्टा छाटेंगे। तो डेल्टा इसमें जो, जैसे अगर आपकी मोटर स्टार होती तो आप तीनों में सप्लाई देते थे, इनको शॉर्ट कर देते और आपका स्टार बन जाता। लेकिन इसमें डेल्टा है और ना कि इनमें हम 6 वायर निकालेंगे, इसमें 3 वायर निकालने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 नंबर लेंगे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये हमारा 6 नंबर। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से 6 को हम शॉर्ट कर देंगे, इसमें L1 दे देंगे। ठीक है, ये हमारा एक छड़ा हो गया। उसके बाद में 2 नंबर लेंगे, ये हमारा 2 नंबर, 2 3 4, 2 से 4 को शॉर्ट करेंगे और इसमें हम दे देंगे L2 और 3 से हम
5 को शॉर्ट कर देंगे और इसमें दे देंगे हम L3। तो इस तरह से हमारी ये डेल्टा कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि हमें 1 से 6 डेल्टा बनाना है और 2 से 4 डेल्टा बनाना और 3 से 5 हमें डेल्टा शॉर्ट करके हमें डेल्टा बनानी है। यहाँ पर इसमें L1 दे देंगे, इसमें L2 दे देंगे, इसमें L3 दे देंगे। इस प्रकार से हमारे ये डेल्टा अंदर के अंदर बन जाएंगे। तो चलिए, आपको अब डायग्राम समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो अब हम प्रैक्टिकली आपको सिखा देते हैं, मोटर में चलते हैं। तो जैसा कि आपको डायग्राम ने हमने बताया था, आपको ऊपर भी डायग्राम दिख रहा होगा, इसी प्रकार से हम इसमें कनेक्शन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टॉप वाला लेंगे और उसको 1 से 4 में हम बॉटम के साथ कनेक्ट कर देंगे। कोई सा भी ले सकते हो और उसको आपको 1 से 4 में ही कनेक्ट करना है। फिर से टॉप लेंगे और उसको भी 1 से 4 में बॉटम के साथ कनेक्ट कर देंगे। और तीसरा भी हम इसी प्रकार से लेंगे और इसको बॉटम के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये 3 सीरीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब इन सीरीजों को हम अच्छी तरह से एटी लगा लेंगे और इसमें एक और स्लीव चढ़ाएंगे और फिर हम इस पर जो हमने ऊपर की साइड जो बड़ा पोला चढ़ाया था, इसको हम ऊपर चढ़ा लेंगे, जिससे हमारे ये शॉर्ट सर्किट से ख़राब नहीं होंगे छड़े। तो इसी प्रकार से हम सभी को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। और अब आपको इसमें हम डेल्टा बनाना बताएंगे। तो डेल्टा बनाने के लिए जैसा कि आपको जिस साइड से हमने कनेक्शन की लीड बाहर निकलेगी उस साइड से हमने बॉटम चढ़ा लिया और जिस साइड से हमारे दूर वाले हैं उनको हमने टॉप चढ़े लिए। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर कोई सा भी पकड़ लेंगे, ये पकड़ेंगे एक नंबर और इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी 1 से 6 हो जाएगी डेल्टा और 2 से 4 बना लेंगे और 3 से 5 बना लेंगे। इस प्रकार से हमारे ये डेल्टा बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसमें अच्छी तरह से डेल्टा स्लीवर डाल के हमने डेल्टा बना लिया है और हम इसको फ्लेक्सिबल वायर के साथ जॉइंट करके बाहर निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से हम अच्छी तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो हमने ये दूसरा वाला छड़ा भी इसी प्रकार से जॉइंट करेंगे और एक्स्ट्रा वायर को हम प्लास के माध्यम से काट लेते हैं। और अब तीसरा नंबर वाला छड़ा भी इसी प्रकार से हम जॉइंट कर लेंगे और इसको भी हम एक्स्ट्रा पार्ट को काट लेते हैं और अच्छी तरह से प्लास के माध्यम से आटी लगा लेते हैं। और फिर उस पर एक स्लीव और चढ़ा लेते हैं, 3 नंबर स्लीव चढ़ा लेते हैं और उसके बाद में इस पर 4 नंबर स्लीव ऊपर और चढ़ा लेंगे, यानी बड़ा पोला ऊपर चढ़ा लेंगे, जिससे ये अच्छी तरह से जॉइंट मजबूत हो जाएंगे। तो अब जैसा हमने आगे की तरफ टेपिंग करी थी, इसी प्रकार से हम इधर की साइड भी टेपिंग कर लेते हैं। और फिर हम टेपिंग करने के बाद में आपसे बात करते हैं इसको हम किस प्रकार से रिपे दबाएंगे और इसको अर्थ वगैरह कैसे चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, मोटर अच्छी तरह से बंधी है या नहीं। इसमें अगर आपकी कंटिन्यूटी सही नहीं है तो फिर हो सकता है आपके मोटर बांधने में कोई मिस्टेक हुई है। तो इस प्रकार से हमने ये टेपिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। तो अच्छी तरह से हम इसको टेपिंग कर लेते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, टेपिंग करते वक्त आप पीयूसी हथौड़े की सहायता से वाइंडिंग को अच्छी तरह से ठोकते रहें ताकि आपकी वाइंडिंग अच्छी तरह से पैक हो जाए और आपका मोटर चले जब इंसुलेशन वीक ना हो और इंसुलेशन वायर का उतरे ना। अगर वायर का इंसुलेशन उतर जाएगा तो दोस्तों फिर आपकी मोटर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी और वो जल्दी जल जाएगी। तो हम इसी प्रकार से फुल टेपिंग कर लेते हैं धागे के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पूरी टेपिंग करके कंप्लीट कर लिए। और अब हम एक्स्ट्रा जो हमारा वायर है इसको हम गेट लगा के काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने टेपिंग करके कंप्लीट कर ली। अब इसको एक्स्ट्रा वायर को, एक्स्ट्रा जो हमारा धागा है इसको गेट लगा के काट लेते हैं कैंची के माध्यम से। और इस प्रकार से हमारी ये टेपिंग करके हमने कंप्लीट कर ली। अब हमारी जो हमने जो रिप डाली थी वो रिप को हम पीवीसी हथौड़ी और पत्ती की सहायता से नीचे बिठा लेते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी रिपों को नीचे बिठा लेते हैं। और अब हम इसको कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो हमारे पहले फेस में भी अच्छी तरह से कंटिन्यूटी आई और आपको यहाँ पर रोशनी की फ्लैक्चुएशन की वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से टेप कर ली और इसको वार्निश कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।